लाहौर में तलखी, नारे, झड़पे, लाठीचार्ज और शेलिंग। पुलिस और वुकला आमने सामने। जीपीओ चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस और मुजाहिरीन वुकला में वक्फे से आंख मिचोली। वुकला का पुलिस पर पथराव, पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल, शेलिंग और लाठीचार्ज। पुलिस के हाईकोर्ट के दरवाजे पर ताले। वुकला की रुकावटें हटाकर हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश। 2 वुकला गिरफ्तार, एसएचओ समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि गड़बड़ करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। वुकला का हाईकोर्ट में जाने की इजाजत मिलने तक पीछे हटने से इनकार। सदर लाहौर बार का कहना है कि हाईकोर्ट में जनरल हाउस का इजलास किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। वुकला सिविल अदालतों की मुंतकली और वुकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वुकला एहतजाज के बाद जीपीओ चौक पर मेट्रो बस स्टेशन बंद। मॉल रोड जीपीओ चौक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आईजी पुलिस वुकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। एक बयान में कहा, लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। वुकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करें। बुशरा बीबी बनी गाला नहीं, अडियाला जेल में सजा काटेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल मुंतकली की बुशरा बीबी की दरखास्त मंजूर कर ली। जेल हुकाम का गुंजाइश ना होने और सिक्योरिटी मसाइल के बायस जेल मुंतकिल ना करने का मौक़िफ़ मुस्तरद। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बुशरा बीबी की रिहाइशगाह बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। इद्दत में निकाह केस में सेशन अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने पर जेल इंतजामिया ने बनी गाला में बुशरा बीबी की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया था। पाकिस्तान में दरगुजर दोनों तरफ को करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि लोग माफ़ी मांग लें, झूठ की दीवारें कायम हो और बीच में से ये उम्मीद लगाई जाए कि मईशत की सच्चा पैगाम चला जाएगा। नहीं हो सकता। हर तरफ झूठ की बात हो, हर तरफ मैंडेट चोरी के एतबार से जो जुल्म और ज्यादती की गई हो वो बिल्कुल क्लियर है। रास्ता यही है कि सोच विचार करके दरगुजर करके मुल्क को निकाल लो। साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए दोनों फरीकों को दरगुजर करने का मशवरा दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि जुल्म सहने वाले और जुल्म करने वाले दोनों फरीक दरगुजर करें, अपने जज्बात और अनाव से निकलें और मुल्क को आगे बढ़ाएं। झूठ की दीवारें उठाकर मईशत का सच्चा पैगाम नहीं बढ़ाया जा सकता। मैंडेट की चोरी बिल्कुल वाज़ेह है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तुर्कमानिस्तान की पंजाब में तिजारत और सरमायाकारी करने में दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक, ज़राअत में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक सेक्टर में तिजारत बढ़ा सकते हैं। वज़ीर आज़म की बैरून मुमालिक रोज़गार से मुतल्लिक़ कंपनीज़ की लाइसेंस रजीम में इस्लाहात की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को धोखा देकर माशी नुकसान पहुँचाने वालों की निशानदही की जाए। ऐसे अनासर दुनिया भर में पाकिस्तान की सुबकी का बायस बनते हैं। वज़ारत उमूर समंदर पार पाकिस्तानी और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट फ़ंड के फ़ौरी क़याम की हिदायत। कहा, मुल्क और बैरून मुल्क मौजूद अफरादी क़ुव्वत का एक मरबूत और मुनज़्ज़म डेटाबेस बनाया जाए। पंजाब में आटा, रोटी और मुर्गी सस्ती होने लगी। 10 किलो आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक कमी। लाहौर डिवीजन में 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए, फैसलाबाद डिवीजन में 830 रुपए, गुजरात डिवीजन में 850 रुपए में दस्तयाब। नान बाय एसोसिएशन ने आज से हड़ताल खत्म कर दी। रोटी 16, नान 20 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 32 रुपए कमी, कीमत 438 रुपए किलो मुकर्रर। 2 दिन में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 110 रुपए किलो तक सस्ता हो गया। भारत से प्याज की एक्सपोर्ट खुलते ही मुल्क में प्याज की कीमतें धड़म से नीचे आ गिरी। कराची में कई माह तक
200 से 250 रुपए किलो बिकने वाली प्याज 100 रुपए से 120 रुपए में मिलने लगी। लाहौर में प्याज 80 से 100 रुपए किलो में फ़रोख्त। डेरा इस्माइल खान और सवात में 1 किलो प्याज 120 रुपए और सक्खर में 130 रुपए किलो में दस्तयाब। गंदम बहरान के बाद कराची में चक्की का आटा 160 रुपए किलो से कम होकर 140 रुपए किलो हो गया। फ्लावर मिल्स का 2.5 नंबर आटा 120 रुपए किलो से कम होकर 100 रुपए किलो हो गया। पेशावर में आटे की 20 किलो की बोरी पर 800 रुपए कम हो गए। चावल पर 50 रुपए फी किलो तक कमी। घी और मुर्गी के दाम भी नीचे आ गए। 100 ग्राम रोटी 21 रुपए की पड़ रही है, 20 रुपए में बेच सकते हैं, 16 में नहीं। नान बाय एसोसिएशन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के रोटी बेचने के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। हुक्म इम्तना की दरखास्त की। गंदम की कीमत कम हुई है तो फिर क्या मसला है, कितने रुपए में रोटी बेचना चाह रहे हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार। वकील दरखास्त गुजार ने मौजूदा नोटिफिकेशन की बुनियाद पर रोटी बेचने से मासूरी जाहिर की। इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तारियों की शिकायत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नया नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 मई को तलब कर लिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पैस्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद। स्टील मिल्स के मुलाजिमीन की तनख्वाहों की भी मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC ने टैरिफ में सब्सिडी बकाया जात खत्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपए के इजरा की दरखास्त की इजाज़त दे दी। $1 अरब के गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। IPPs को अदायगियों का हजम 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिजली घरों का वजारत तवानाई और वजारत खजाना पर फौरी अदायगियों के लिए दबाव। ईंधन की सप्लाई बेहतर करने का भी मुतालिबा। ज़राए का कहना है कि IPPs को अदायगियों में ताख़ीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी और लेट पेमेंट सरचार्ज आयद होने का खदशा है। IPPs को तकरीबन 140 अरब रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाने का इम्कान। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। $5 अरब की मुतवक्के सऊदी सरमायाकारी से पाकिस्तान को बड़ा IMF प्रोग्राम मिलने की उम्मीद बढ़ गई। सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक भी मदद के लिए आ गए। नया IMF प्रोग्राम दिलवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। IMF ने सऊदी सरमायाकारी को पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों में मदद करार दे दिया। कहा इससे पाकिस्तान पर अदायगियों का बोझ कम होगा। अलबत्ता पाकिस्तान को इस्लाहात के लिए अमल में तेजी लाना होगी। IMF ने पाकिस्तान को तरक्याती मंसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अमल करने की तजवीज़ भी दी। गार्ड टाउन लाहौर और अवामी मरकज़ कराची के पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुले रहेंगे। लाहौर और कराची में एक एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पूरी कोशिश है कि आवाम को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत पेश ना आए। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत। नैब के मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। एक और गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। अब तक 27 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके। 18 पर जिरह मुकम्मल हो गई। एहतसाब अदालत ने मजीद गवाह 13 मई को तलब कर लिए। दौरान समाअत बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिंध और पंजाब के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। मिट्टी और दादू में 47 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 44 और कराची में 36 डिग्री 42 तक महसूस की जाने लगी। सक्खर और नवाबशाह 46, हैदराबाद और तुर्बत में 45, सिब्बी, सरगोदा और डेरा गाजी खान में, जबकि साहिवाल में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। कहा फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलूचिस्तान में अमन के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। बलूचिस्तान में बसने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। वजीर दाखिला ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई की मौजूदा क़यादत के साथ काम ना करने का ऐलान कर दिया। कहा उमर अयूब और शिबली फराज ने कल की तरह आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात होने नहीं दी है। सऊदी सफ़ीर के एतराज़ की बुनियाद पर चेयरमैन पीएसी की नामजदगी ख़त्म करके तस्लील की गई। इस ओहदे से मजीद कोई दिलचस्पी नहीं। उमर अयूब और शिबली फराज के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। लाड़काना में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की हेलीकॉप्टर में गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो आमद। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार भुट्टो के मज़ारों पर हाजिरी, फातिहा पढ़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने 9 लाख टन गंदम खरीदारी का फैसला किया है। नई कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर की। जहां बारदाने का मसला हुआ वहां बारदाने देकर खरीदारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने उज़्बेकिस्तान के सदर की तरफ से शहबाज शरीफ को सरकारी दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर का शुक्रिया अदा किया। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुलाकात। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं।